नमस्कार, फेस टू फेस में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कला मनोरंजन की क्षेत्र की हस्तियों से करवाते हैं। दर्शकों, आजकल अमेरिका की फिजाओं में सूफियाना माहौल देखने को मिलता है और जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका में आ गए हैं सूफी संगीत के बादशाह पद्मश्री हंसराज हंस जी। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। हंस जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कारम, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया देखने वालों, सुनने वालों को भी और आपको भी एक बार फिर नमस्कारम, आदाब, सत श्री अकाल। जी जी, एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और खुशी इस बात की है कि एक बार फिर से अमेरिका में वो सूफी माहौल सजेगा जिसके लिए आपको खास अमेरिका में रिदम एशिया ने आमंत्रित किया है 12 सिटी टूर के लिए। जी। और सोलफुल सूफी के नाम से ये 12 सिटी का कॉन्सर्ट टूर हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने मोहब्बत की तलाश की और मोहब्बत ही मिली है। मेरा कोई भी काम हो उसमें मोहब्बत शामिल होनी ज़रूरी है। और मेरे भाई जॉर्जी भल्ला पहले दोस्त बने, फिर भाई की तरह हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे इधर बुलाया। और इस बार भी और सोने पे सुहागे वाली बात है कि रिदम एशिया, टीवी एशिया के साथ मिलके मिस्टर शाह साहब साथ हैं और बड़ा नेटवर्क है। मुझे बहुत खुशी है कि 12 शोज़ का इन्होंने अरेंज किया है। जी, मोहब्बत का पैगाम जो है, सूफ़ी संगीत जिस तरह से अपने अंदर रच बस के रखा हुआ है सूफ़ीज़म ने, उसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल है। और ये शुरुआत जो है पीर फ़कीरों के ज़माने से चलती आई है और आज के दौर में भी उसको उसी जज्बे से अपनाया जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं खुशनसीब हूँ कि सूफीज़म का सालिक हूँ, स्टूडेंट हूँ, जिज्ञासु हूँ, सीकर हूँ। सूफीज़म की खासियत ये है कि जहाँ पे हर मज़हब का सोच ख़त्म होती है वहाँ से ये लोग शुरू करते हैं। हर मज़हब काबिल एहतराम है, हर मज़हब की फ़िलासफ़ी बेस तो लव पे ही है, लेकिन बदकिस्मती से फनेटिज़म आ गया है, कट्टरता आ गई है, नफ़रतें फैल गई हैं, लोगों को बहुत फ़िक्र है अपने अपने मज़हब को बचाने का। जी जी। तो जो सूफीज़म है इसका कोई मज़हब नहीं होता, ये इनका मोहब्बत मज़हब है, ह्यूमैनिटी है, इक्वालिटी है, इंसानियत है। ये पूरी यूनिवर्स के लिए दुआ करते हैं, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक मज़हब के लिए, किसी एक कौम, किसी एक कंट्री के लिए नहीं, सारे बॉर्डर क्रॉस करके पूरे यूनिवर्स के लिए दुआ करते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मेरा कमर्शली भी फिल्मों में फोक का बहुत बड़े शो चलते थे, तो मैं बहुत आराम इत्मीनान से ये मन चले का सौदा मैंने खुद ही फैसला किया कि उस लाइन में जाना चाहिए जिसमें सेटिस्फेक्शन हो। तो इसको रूहानी संगीत भी कहते हैं। जी जी। किस कदर आपने देखा कि रूहानी संगीत से, सूफ़ी संगीत से लोग जुड़े हैं? अलग अलग आवाम के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग किस तरह से जुड़े हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, हम लोग जेनेटिकली तो एक ही हैं, वननेस को मानने वाले लोगों को पता है कि हम एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह एंड ऑफ द डे जाना है। जी। इस धरती पे जिस घर में पैदा हुए उस घर का, माँ बाप का जो मज़हब था वो हमें मिल जाता है। लेकिन मज़हबों के नाम पे मज़हब का दुश्मन हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, मुल्क मुल्क का दुश्मन हो रहा है। अब ज़रूरत है पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने का। सूफीज़म से बेहतर कोई भी ज़रिया नहीं है। आपने देखा होगा दमादम मस्त कलंदर, या सूफियों का कलाम, मीरा हो, कबीर हो, बाबा बुल्ले शाह साहब हो, शाह हुसैन हो, बाबा वारिस शाह हो। जी बिल्कुल। तो हर मज़हब का बंदा इसे मोहब्बत से सुनता है और कबूल करता है। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि चलो काम भी है और इसके साथ इबादत भी है। जी, एक मैं यही मैसेज कहने ऑफ वाला था लव कि भी है। जी जी। सोलफुल सूफ़ी की अगर बात करूं, जो ये 12 सिटी का कॉन्सर्ट टूर है, आपके साथ कई और दिग्गज कलाकार भी जुड़ रहे हैं जो आपके बतौर अकम्पनिस्ट आपके साथ होंगे। एक माहौल किस तरह से जमेगा, एक शुरुआत किस तरह से होगी? एक सूफ़ी गायकों की बात ये होती है कि जहाँ राग लग गया और जहाँ एक वो बात बन गई, रूहानी सुर जम गया, तो वो उस दिशा में चले जाते हैं। लेकिन
फिर भी एक बतौर कलाकार एक जहन में ज़रूर होगा कि यहाँ से शुरुआत होगी, इस तरह से होगी, मेरे साथी कलाकार ये हैं, और दर्शकों से किस तरह से जुड़ना होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे साथ लेजेंडरी जो आर्टिस्ट हैं, वो कंपनिस्ट हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त पूरी दुनिया में वाहिद फ़नकार हैं उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खां साहब। तबले का जब ज़िक्र होता है, एक दो नाम ही है, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी साहब, और जिन्होंने पूरी दुनिया फ़तेह कर ली वो ज़ाकिर हुसैन साहब। ये बाकमाल लोग हैं। तो तबला गाता है इनका, और भी बाकी बहुत बड़े उस्ताद हैं, बैंजो पे हैं, गिटारिस्ट हैं। तो मैंने कोशिश की है कि लेजेंडरी लोगों को लेके चलें, ताकि मेरे थोड़े से सुर में भी बरकत पड़े और लोगों को बहुत कुछ सुनने का, देखने का मौका मिले। तो हम लोग सारे इकट्ठे होके पहले इंग्लैंड का भी टूर किया था तारी साहब के साथ। तो फिर मैंने जॉर्ज भैया से बात की, जिक्र किया, मशवरा किया, गुजारिश की, तो वो मान गए, उन्होंने राब्ता किया, उधर खां साहब भी मान गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे फ़नकारों के साथ मैं परफॉर्म करूँगा जो अपने आप में बाकमाल लोग हैं, हिस्ट्री मेकर हैं। सूफ़ी संगीत का कारवां लिए, सूफ़ी संगीत की महक लिए आप अलग अलग जगह जाने वाले हैं। सौभाग्य हमारा ये है कि आप स्टूडियो में हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक की ओर बढ़ें, क्यों ना एक माहौल बनाते हुए, एक सुरूर बनाते हुए, और फिर बातचीत को उस तरफ ही रखेंगे। आप हमें ब्रेक की ओर लीड करें और एक सूफ़ी कलाम जिससे एक मूड बन जाए, उसकी कुछ दो पंक्तियां हो जाएं। आवे माही तैकु सद पई वे मारा, वे तू मुल्क वसा लिया केड़ा। पंछी भी उड़, पंछी भी उड़, घरां नू आ गए, क्यों चित नहीं करदा तेरा हाल वे रब्बा। लुट्टी हीर वे फकीर दी, हाल वे रब्बा मारी तेरियां गमां दी। अल्लाहू दा आवाज़ आया वे कुल्ली नी फकीर दे विचों, अल्लाहू दा आवाज़ आया वे कुल्ली नी फकीर दे विचों। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर ये जो गायकी का जो एक माहौल बना है उसको कायम रखेंगे। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए फेस टू फेस। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूफी संगीत के बादशाह हंसराज हंस जी। हंस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। ब्रेक से पहले एक अलग मूड, एक अलग सरूर आपने बना दिया, और कहीं ना कहीं ब्रेक से पहले आपने कबीर जी का, मीरा जी का, बाबा वारिस शाह जी का, बुल्ले शाह जी का, बड़े बड़े सूफी संतों का नाम आपने लिया। किस तरह से आपने इन संतों को अपने जीवन में अपनाया है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये भगवान की दया है, बंदा एफर्ट्स करके इस लाइन पे नहीं चल सकता। डेस्टिनी है कि मैं इस रास्ते पे, इस मार्ग पे, इस डगर पे, इस पाथ पे चल पड़ा हूँ। तो मैं आनंद में हूँ, बड़ा मज़े में हूँ। इत्तफाकन कह लें, मेरी परवरिश ऐसे लोगों में हुई जो दरगाही और ऐसे बुज़ुर्गों को मानते थे, जिनका मज़हब मोहब्बत है, जिनका पैगाम मोहब्बत है। तो इसलिए मैं फिर सूफ़ीज़म की और शुरू तो वहीं से हुआ था जी। इन बिटवीन रोटी का मसला भी था। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि आप मुहताज हों आवाम के, ज़माने के, लोगों के। तो मुझे सेल्फ डिपेंड होना था। थोड़ी देर मैंने वो कारोबार भी किया जिसमें वो इंतज़ाम करने थे। उसमें ऊपर वाले की रहमत से मतलब खूब नाम कमाया। फिर उसमें इन टाइम मैंने जी मुझे वो जो असल था, जहाँ से शुरू हुआ था, फिर वही शुरू किया। तो मुझे खुशी भी हुई, तस्कीन मिली, सेटिस्फेक्शन मिली। जी जी।
आज अगर हम सूफी संगीत की बात करें तो बहुत सी जो यंगर जनरेशन है, युवा वर्ग है, उसको इस तरह से समझता है कि गायकी में मौला या अल्लाह इस तरह के कुछ शब्द आ जाएं तो वो सूफी संगीत हो जाता है। सूफी संगीत की सही परख किस तरह से की जा सकती है? मेरा इश्क सूफ़ी, मेरी पैंट सूफ़ी, मेरी जीन्स सूफ़ी, मेरा स्कार्फ सूफ़ी, मेरी घड़ी सूफ़ी, ये ट्रेंड एक्चुअली चल पड़ा है। जी जी। तो कहीं अल्लाह का नाम ले लेते हैं, मौला का, ऐसे ठीक है, लेकिन सूफ़ी कलाम वो है जो सूफ़ी सेंट्स का लिखा हो। सेंट्स वो हैं जो इनलाइटेंड लोग हैं, जो रूहानी स्टेज पे, जो भगवान का, अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, वाहेगुरु कह लें, जिस भी रूहानी स्टेज पे फ़कीर होता है, वो जो उसको इलाही हुक्म मिलता है लोगों के भले के लिए, वो फिर कन्वे करने की कोशिश करता है जी। वो सूफ़ी कलाम है जी। लेकिन ट्रेंड चला है तो फिल्मीकरण हो गया है जी। तो उसमें कारोबारी दुनिया है, तो ये तो इसीलिए इसको इंडस्ट्री कहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट सेलेबल होना चाहिए। जी जी। तो उसको कमर्शलाइज करने के लिए सूफीज़म को भी ऐसा सूफीज़म का तड़का कह लें लगाते हैं जी। लेकिन सब अच्छे हैं, ठीक है। कोई ज़रूर गीत ऐसा आपको महसूस हुआ होगा कि इस गीत के साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी? जब आप फिल्मीकरण की बात करते हैं, हिंदी फिल्मों में जिस तरह से कोई ऐसा गीत ज़रूर होगा जो आपको लगा हो कि नहीं, इस गीत के साथ अगर इसकी वो प्योरिटी, वो सैनिटी रहने देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। जी जी। उसको फिल्मीकरण हो गया तो छैया छैया हो गया जी। क्योंकि किया बहुत बड़े बंदे ने, गुलजार साहब जी, उनको सारे लोग बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने खुद माना कि ये अवार्ड तो बाबा बुल्ले शाह को मिलना चाहिए था। तो सुखविंदर जी हमारे बाकमाल आर्टिस्ट, उन्होंने गाया, मेरा ख्याल रहमान साहब का म्यूजिक था जी। तीनों लोग ऐसे थे, किसी ने किंतु परंतु ही नहीं किया। हालांकि लफ्ज ये था तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया जी, लेकिन उसको फिल्मों में चलाना था, ट्रेन पे चढ़ना था, शर्ट उतारनी थी, और शाहरुख और छैया छैया होना जरूरी, शाहरुख और मलाइका अरोड़ा खान को डांस करना था। हाँ जी। पर तेरे इश्क से इश्क मजाजी में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ये दुनिया है ना। पर तेरे इश्क ने नचाया थैया थैया। आबिदा परवीन जी ने इसको एक अलग अंदाज, एक अलग माहौल बना देता है उनका, जब उनकी गायकी में ये सुना है गीत। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप अपने अंदाज, अपने तरीके से इसको कुछ दो पंक्तियां हो जाएं इसकी। मेरे साहिबा मैं तेरे हो मुक्कियां, मेरे साहिबा वे मैं तेरी हो मुक्कियां, मनो ना वसारी मैनू मेरे साहिबा, हर गलों वे मैं चुकियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुक्कियां। अब वो बाबा बुल्ले शाह जी। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, छेती बॉडी वे तबीबा, छेती बॉडी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गया, तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 थैया। उन्होंने फिर बोल दिया चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया। ऐसे फिल्मी तड़के लगते हैं। जी जी जी। एक अलग सा साज और माहौल इस वक्त हमारे स्टूडियो में है और कहीं ना कहीं रूहानियत महसूस की जा सकती है। स्टूडियो में हमारे साथ जो क्रू भी है कहीं ना कहीं फरमाइशों का दौर लिए चल रहा है और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। एक बार फिर से वो एक जो सुर और ताल और माहौल आपने सजाया है, ब्रेक की और आप ही हमें लेकर के चलें। जनाब, मिलते हैं छोटी सी एक नॉन कमर्शियल ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। स्टूडियो में है हंसराज हंस जी। फेस टू फेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं हंसराज हंस जी।
हंसी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बड़ी मेहरबानी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल्ली में मिले थे बहुत साल पहले जी सुबह सवेरे प्रोग्राम में, जी। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे उठा के लाया था मेरा मित्र। तो अब अमेरिका में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप जैसे बड़े कलाकारों का बड़प्पन है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने सुर और अपने गीत के साथ दुनिया भर में घूमते हैं। ना जाने किस्मत में लिखा था कि खैर फिर मुलाकात होगी और आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूँ। बस ये सुर का विकास है, विस्तार है। यही इनकी मिठास है। यही सूफियों का खास है। जी जी। हंसी, आपने बहुत से संतों की बात करी, पर जाहिर है कि कुछ गायक ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे आपने खुद प्रेरणा पाई होगी। लोग अक्सर बात करते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, उसके अलावा आबिदा परवीन जी की भी बात होती है, और भी कई ऐसे सूफ़ी जो हैं सिंगर्स हुए हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है। आपको स्वयं कहाँ से किस तरह से एक ये दौर रहा, प्रेरणा मिली? मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिली, आशीर्वाद मिला, संगत मिली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जी की। जी। सूफ़ी कलाम और कवाली और इंटरनेशनली उसको जिस लेवल पे लेके जाना, वो एक ही वाहद फ़नकार के हिस्से आया, वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब थे। जब उनका तमाम दुनिया में बहुत नाम था, बॉलीवुड में उन्होंने पहला ही शायद गीत गाना बनाया था बॉलीवुड फिल्म के लिए जी, कच्चे धागे के लिए, और मैं खुश नसीब हूँ कि पहला गाना मेरे हिस्से आया। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गीत था वो। तो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जलंधर में छोटे छोटे दायरों में, छोटे छोटे फंक्शनों में घूमा करता था, वहाँ से ख़ान साहब जी ने बुला के कच्चे धागे फिल्म में गवाया। तो उनकी मेहरबानियाँ, उनकी शफ़क़तें, उनका मोहब्बतें बहुत याद आती हैं। ऐसे मैंने सब लोगों से प्रसाद की शक्ल में लिया है। ग़ुलाम अली ख़ान साहब गज़ल गायक, वो उनकी फादरली हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी जरक, बहुत बड़े सदमे में चले गए हम लोग जब जगजीत साहब जी जी, उनकी कमी ज़रूर महसूस होती है। हाँ जी, तो उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था। हमने एक रियलिटी शो भी शुरू किया था। तो ऐसे लोगों से, ये लोग किसी ख़ास वक्त में बनाए गए लोग हैं, तो मैं खुश नसीब हूँ, इनके कदमों में काफ़ी देर में बैठा हूँ, तो इनको देखा है मैंने, बस इनके दर्शन किए हैं, इनका आशीर्वाद लिया है। जी, इन कलाकारों के अंदर क्या ख़ास ऐसा पाते हैं आपने? अलग अलग, भले वो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के दिग्गज कंपोज़र्स हों, बॉलीवुड के हों, इंडिपेंडेंट ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र्स, तरह तरह के कंपोज़र्स और सिंगर्स के साथ आपने काम किया है। लेकिन अगर हम इन चुनिंदा लोगों की बात करते हैं, क्या ख़ास आपने पाया इनके काम में कि एक अलग सी पहचान, एक अलग सा रुतबा उनको मिला म्यूज़िक इंडस्ट्री में? इन लोगों को मैंने देखा कि ख़ास तौर पे मालिक ने म्यूज़िक के लिए बनाया था। ऐसे लगता जैसे कोई म्यूज़िक की मशीनें हैं, जब ऑन हुई सुर में बोली। ऐसा होता नहीं है। सुर में बहुत कम लोग होते हैं, पॉपुलर बहुत ज़्यादा होते हैं, सुर में बहुत कम लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा परफेक्ट सुर लगाने वाली हस्ती है लता मंगेशकर साहब, लता जी। तो बाकी सब लोग, जिन लोगों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये बाकमाल लोग हुए हैं। मैंने देखा है कि 24 घंटे होते हैं रात दिन में, ये 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे रियाज करने वाले लोग हैं। यानी सोए हुए भी सिमरन चल रहा है, गाना अंदर चल रहा है, गिनती चल रही है, तकसीम चल रही है, सुर चल रहा है, बस ऐसा ही। ये लोग समर्पित हैं म्यूज़िक के लिए, जहाँ जी कह लें कि साइंटिस्ट की तरह। ये अपनी तरह के डॉक्टर भी हैं, आइंस्टाइन भी हैं। रियाज की आपने बात करी, तो आजकल जब हम रियलिटी शोज़ देखते हैं या इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं जिसमें नए उभरते कलाकार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा जो आप जैसे फ़नकार कहते हैं कि रियाज करोगे तो राज करोगे, वो कमी कहीं ना कहीं दिखती है कि ओवरनाइट पॉपुलैरिटी की ख्वाहिश रहती है उनमें जी। उनकी नज़र में अगर हम बात सूफ़ी संगीत की करें तो उन्हें लगता है कि आलाप ले लिया, बड़ी बड़ी मुर्कियाँ ले ली, तो शायद गायकी का एक अलग स्तर पे चले गए, एक अलग आयाम पर चले गए। क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखो, लस्ट ऑफ मनी, लस्ट ऑफ बॉडी, लस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी, जहाँ लस्ट लग गया ना,
वहाँ रूहानियत नहीं रह जाती। ओवरनाइट मैंने देखा बहुत लोग पॉपुलर भी हुए बड़ी स्पीड से, जैसे आए चले भी गए। तो काम वो है जिसकी आस, जिसकी गूंज, जिसका असर देर तक कायम रहे। यानी जिन लोगों ने क्लासिकल की तालीम ली थी, माल कौंस आज भी शुरू करें तो ऐसे लगता है जैसे आज ही पैदा हुआ है, नई चीज़। भैरवी शुरू करें लगता है इतनी फ्रेश है। तो बाकी जो कारोबारी लोग हैं उनको मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि जो हो रहा हुक्म में हो रहा है, उसके हुक्म के बगैर कुछ भी पत्ता भी नहीं कहते हिलता। तो इस थ्योरी को माने तो इन लोगों को भी बुरा क्यों कहना। थोड़ा मशवरा दे सकते हैं अगर कोई माने कि रियाज करके आएंगे और अहले मुर्शिद होंगे, गुरु वाले होंगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता बंदा। बेगुरा हो तो फिर काम तो करता है लेकिन उसके काम में असर भी नहीं होता और उसको खुद को यकीन नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। जी, सही गुरु की गायकी के जो फील्ड की अगर मैं बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, तो उसमें भी सही परख क्या है? क्योंकि कुछ गुरु ऐसे हैं जो स्वयं बड़े दिग्गज कलाकार नहीं हैं लेकिन उनका सिखाने का अंदाज अलग है, और कुछ ऐसे हैं जिनके नाम ही ग्रामी तो हैं लेकिन सिखाने में कहीं वो विफल हैं, उस तरह से सिखा नहीं पाते। तो एक जो कलाकार है जिसको मेंटरशिप की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, वो भी गायकी के क्षेत्र में गुरु की परख किस तरह से करे? कुछ लोग इल्म हासिल किया होता है, एजुकेटेड होते हैं, उन्होंने थ्योरी याद की हुई होती है, वो म्यूज़िक में उन्होंने म्यूज़िक से वाबस्ता किताबें भी लिखते हैं वो, लेकिन जब बाजा खोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं, अपना मूड भी ख़राब कर लेते हैं लोगों का भी, चाहे उनके साथ पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री लगी हो। कुछ लोग बेसाख्ता गाते हैं, बिन सीखे भी गाते हैं, जैसे रेशमा थी, गॉड गिफ्टेड। तो जब आवाज लगाई दिल को ही हाथ में लेकिन दिल से दिल जुड़ जाता था। अरे क्या बात, ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ टीचिंग के लिए पैदा होते हैं, जो आपने बात की है, वो खुशनसीबी हो वैसा कोई बंदा मिल जाए जिसको पता लगे कि हाउ टू टीच अदर्स। स्टूडेंट क्या होता है, उसकी ABC क्या होती है, म्यूज़िक की ग्रामर क्या है, उसको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ लेके जाना है। और अगर वो खुशनसीबी से आपको उस्ताद मिल जाए तो फिर मज़ा है, फिर सही प्रैक्टिस होती है। जैसे ट्रेनर है जिम में, अच्छा ट्रेनर मिल गया तो मसल बन गए, दूसरा कोड मिल गया तो अब चलने फिरने से भी बात। जी अजय जी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में हम सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिसर्च करते हैं सूफीज़म के ऊपर। आप भी विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, अलग अलग जगह पे आप विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे आते रहे हैं। सूफीज़म पर बात होती रही है, गायकी पे होती रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जो है सोलफुल सूफी का आयोजन कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स सूफीज़म की ओर उनका झुकाव है। देखो, अगर अब थोड़ा बहुता सैक्रिफाइस बंदा करता है तो उसके इफ्ज़ में बहुत कुछ भगवान देता है। एक मैं काम करता था, वो गाना था सिर्फ ब्याह शादियों में गाया, तो शोर मचाया, बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और गिनने को लोग लग गए, हम सो गए, दूसरे दिन फिर चले गए, पैसे इकट्ठे किए, शोर शराबा किया, चले गए। जब से मैंने सूफीज़म शुरू किया तो मुझे सिर्फ एंटरटेनर ही नहीं माना गया। शुक्र है भगवान का, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि एकेडमिक लाइन में भी रिकॉग्नाइज किया गया जी। तो जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में मैं फॉर लाइफ फेलोशिप मुझे मिली हुई है जी। यहाँ सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में भी मैं विजिटिंग प्रोफेसर आया था। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना शो करा रही है, तो मुझे सारा टूर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक शो का मतलब एक अलग सी बात है, ये ब्लेसिंग्स है जी कि आपको सिर्फ एंटरटेनर ही नहीं, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग सचमुच में संगीत को जानते हैं, वो भी आपको बुलाएं। तो ये बहुत ही भगवान की दया है। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे दोस्त, जैसे मैंने जिक्र किया
कि देखो जॉर्जी भाई चाहे तो सिर्फ कमर्शियली देखें, जी उन्होंने हमेशा मेरे बारे में यही सोचा कि इस शख्स को वहाँ भी ले जाया जाए जहाँ इसका जिक्र थोड़ा अदब से, एहतराम से भी लिया जाए। एक सोलफुल सूफी में ये जो 12 सिटी का टूर होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं एक सिग्नेचर गीत होगा जो हर कॉन्सर्ट में आप ज़रूर गाने वाले हैं, जो एक आपको लगता है कि भले वो 7 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग हो, सबको बांधेगा, एक सबको एक अपनी ओर ले आएगा। बात तो मोहब्बत की है, लेकिन फिर भी एक संगीत से भी जोड़ेगा। उस गीत से इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। देखो कोशिश तो यही होगी कि 100% दिया जाए लोगों को, लेकिन सिग्नेचर कौन सा नगमा बन जाता है ये भगवान के हाथ में। फिर भी मैं शुरू करता हूँ जो इंटरनेशनली हर मज़हब ने, हर मुल्क ने, हर स्टेज ने कबूल किया वो गाना जी, सूफियाना कलाम है, वो मुझे सुनते हैं, हर फनकार ने अपने अंदाज में गाया है। हे लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हे लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हे लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल। बहुत बढ़िया, दमादम मस्त कलंदर। बेहतर और इससे बेहतर गीतों के साथ हंस जी मार्च 8 से निकल पड़ रहे हैं अमेरिका के अलग अलग शहरों में सप्ताह दर सप्ताह सोलफुल सूफी कॉन्सर्ट के साथ। हंस जी, समय निकाल करके हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, टीवी एशिया का, सब दोस्तों का जिन्होंने फिर याद फरमाया। ज़हे नसीब कहते हैं कि उसे मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया, तेरी नज़र की वो कशिश हुई कि ज़माने भर को झुका लिया, तेरा इश्क मेरा सरूर है, मेरी बंदगी भी तो अजीब है, जहाँ यार ने कदम दिए वहाँ मैंने काबा बना लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।